भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेलम हल्दी जो खाने वाली हल्दी है, उसकी किसान भाई खेती करके अधिक मुनाफ़ा कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में चर्चा करूँगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ हल्दी की खेती होती है, वो एक तो देसी प्रजाति है, मतलब पुरानी प्रजाति हो चुकी है, तो उत्पादन कम हो गया है। तो ये नया बीज हमने सेलम हल्दी का 3 साल पहले 18 किलो कलेक्शन किया था। और कलेक्शन करने के बाद जो है आंध्र प्रदेश से धीरे-धीरे इसको जो है हमने छोटे टुकड़े में लगाया। आज ये जाकर के इसका उत्पादन इतना हम कर पाए हैं। तो ये जो सेलम हल्दी की खेती से किसान जो है अधिक मुनाफ़ा कैसे प्राप्त करें? तो सर्वप्रथम जो है खेत की तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं। ये जो है अप्रैल में लगती है, लगभग जो है 1 अप्रैल से जो है 20 मई तक हल्दी की बिजाई होती है। तो इसका बढ़िया-सा जो है बीज की मात्रा जो है वो लगभग 12 से 15 कुंटल एकड़ में लगती है। खेत की तैयारी थोड़ा-सा इसको जो है अच्छी तरीके से करना पड़ता है कि खेत भुरभुरा हो। और जैसे आपने पिछली फसल में आलू वगैरह लिया हो, उस प्रकार का खेत इसके लिए भूमि जो होती है बलुई दोमट या दोमट होती है, इसके लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। उचित जल निकास हो, यानी बरसात हो, तो पानी इसमें भरे ना, यानी 4-4 दिन टिके ना। बरसात होती है अधिक, पानी निकल जाए, निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सब सिचुएशन को देख कर के किसान भाई जो है सेलम हल्दी की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी जो अपने पास संसाधन उपलब्ध हैं, 2 हैरों से क्रॉस जुताई करवा दीजिए। फिर उसमें जो है पाटा दे दीजिए, पाटा देने के बाद जो है कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करवा दीजिए, पाटा दे दीजिए। आखिरी जुताई में 50 से लगा कर के 150 कुंटल तक गोबर की खाद आप उसी में जो है 50 किलो से लगा कर के 2 कुंटल जो है जैविक मिट्टी, किसी जंगल-वंगल की मिट्टी कह सकते हैं, या पेड़-पौधे के नीचे के जो सूझ जीवाणुओं को जो खेतों में बढ़ाती है, उस प्रकार की मिट्टी अपना ले आते हैं। और 50 किलो मदार के पत्ते चारा मशीन से काट करके गोबर की खाद में मिला दें। यदि संभव हो, यदि धतूरा और नीम की पत्तियाँ मिल जाएँ, तो 10-20 किलो मदार की पत्तियाँ अपना कम कर दीजिए और उसमें जो है इनको काट करके चारा मशीन में काट करके सीधे जो है जब ट्रॉली में आप गोबर की खाद गड्ढे से भरते हैं, तो भरने के साथ में जो है एक परत जो है गोबर की खाद पड़ी, तो उसमें जंगल की मिट्टी डाल दी, फिर जो है आपने जो है ये जो है पत्तियाँ डाल दी। इस प्रकार से ट्रॉली जो है गड्ढे में भरते समय ही अपना जो है उसमें मिला दें। इससे जो है बार-बार उसमें मिलाने का झंझट, बार-बार खेत में बोने का झंझट, आपका सारे झंझटों से आप छुट्टी पा जाते हैं। लेकिन आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के जो है खेती अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो अब उसमें जो है खेत में आगे आखिरी जुताई में जो है गोबर खाद मिलवा दीजिए। मिलवाने के बाद जो है लगभग जो है इसकी 2 गुणे 1.5 फुट पर बिजाई होती है। तो लाइन रस्सी लगा कर के, किसी नारियल की मोटी रस्सी या जो बाज़ार में आती हैं सन टाइप की रस्सी मोटी, जिससे खेत में इतनी मोटी हो कि लकीर जब उसमें लगाएँ, उस पे एक व्यक्ति अपना चल जाए, चलने के बाद वो लाइनें दिखने लगती हैं। उन्हीं लाइनों पे जो है खुरपी से अपना बिजाई करवा दीजिए। चाहें तो बिजाई करने के बाद जो है उसमें जैसे हमने उसमें ये मिर्च लगा रखी है, तो 10, 20, 50, 100 पौधे इस देसी मिर्च के भी लगा सकते हैं। तो इससे जो है थोड़ा बहुत अतिरिक्त आय भी हो जाती है। और इसमें जो है क्यारियों के मेड़ों पे जैसे अरबी है, सखाड़ू है, रतालू है, इस प्रकार की बहुत सारी साथ में जो दिसंबर में इसके साथ में तैयार होती हैं, तो क्यारियों की मेड़ों पे आप खेती कर सकते हैं। तो उससे जो है अतिरिक्त मुनाफ़ा मिल जाएगा। अब आते हैं इसमें सिंचाई की आवश्यकता क्या है? देखिए, गर्मियों में सिंचाई की आवश्यकता जो है प्रत्येक हफ्ते इसको सिंचाई करनी है, यानी अप्रैल में आपने बो दिया, तो इसका जमाव लगभग जो है 10-15 दिन में होने लगता है। जमा होने के बाद इसमें सिंचाई अपना करते रहिए। जो है मतलब महीने में मान लीजिए 4 पानी आपको अवश्य लगाने हैं। तो ये वही मई में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, मई-जून में। तो अब हल्दी का जमाव 10-15 दिन में हो जाएगा। लगभग जो है 1 से डेढ़ महीने में लगभग
हल्दी आपकी जमा होकर के पूर्ण तैयार हो जाती है। खरपतवार की स्थिति में जो है इसकी खुरपी से हल्की-सी निराई करवा दीजिए। निराई करवाने के बाद जो आपके पास जो खाद की उपलब्धता हो जैसे तो जीवामृत है, घन जीवामृत है, इस प्रकार के या अन्य कोई जो है आपके पास राख है या गौमूत्र है, जब उसमें पानी दें तो साथ में उसको अपना दे दें। तो इस प्रकार होता है नाइट्रोजन की आपूर्ति इसमें हो जाती है। फिर महीना आता है जो है जून का तब 22 जून से अद्रा लग जाते हैं, तब सिंचाई की आपको आवश्यकता नहीं है। तब तक खरपतवार कुछ और बड़े हो जाते हैं तो जुलाई वही 15 जुलाई तक लगभग एक जो है हल्की खुरपी से भौराई जिसको कहते हैं, यानी मिट्टी उठ जाए, खरपतवारों को गहरे से निकालना, उसको भौराई कहते हैं। फिर इसमें जो है जीवामृत, घन जीवामृत जो भी आपके पास होता है, जंगल की मिट्टी जो है 10-20 किलो 50 किलो जो है नदी की बालू, ये सब इसमें खेत में आप बो सकते हैं। ये नेचर नेचुरल चीज़ें, तो नेचुरल चीज़ें से होता है हल्दी का आप देख भी रहे हैं, जैसे कि इसकी पत्तियों पे लगा हुआ है जीवामृत हमने डाला है जिसको है और जीवामृत डाला है। तो देखिए कितना अच्छा उत्पादन हुआ है। इस खाद में रासायनिक कृषि पर नहीं, जैविक कृषि पे है। जीवामृत का आखिरी में हमने छिड़काव अभी 15 दिन पूर्व इसमें किया है। तो इस प्रकार से आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आता महीना सितंबर का। सितंबर महीने में इसमें जो है गांठें निकलने लगती हैं। गांठें निकलने लगती है तो इसमें मिट्टी चढ़ाई की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी अपना जो है गहरे से खोद करके पौधे के आस-पास मिट्टी खुरपी से और हाथों की सहायता से श्रमिकों से अपना डलवा दें। डलवाने के बाद जो है आपको फिर उसमें कुछ करना नहीं है। यदि तब जो है यदि पानी की आवश्यकता इसमें हम 1 पानी लगा चुके हैं। 1 पानी लगाने के बाद जो है अभी ये जो हल्दी देख रहे हैं इस तरीके से हम इसमें कुछ नहीं करना है हमको है। इसमें कोई खरपतवार नहीं रह गया है। अब ये महीना आएगा दिसंबर में इसकी पत्तियाँ गिरने लगेंगी 15 दिसंबर से और लास्ट दिसंबर में इसको निकाल लेंगे। उत्पादन इसका जो है लगभग जो है 200 कुंटल एकड़ अधिकतम है। मिनिमम 150 कुंटल, 150 कुंटल से कम नहीं होती है। मैक्सिमम जो है 200 कुंटल तक इसका उत्पादन है। तो ये जो जानकार हल्दी के हैं हमारे साथी, वो कह रहे हैं कि 200 कुंटल एकड़ तक इसका उत्पादन आपके खेत में जाएगा। जो इतना बड़ा पौधा है, कौन-सी हल्दी है भाई? बहुत सारे लोग इसको ये दर्शनीय ये जो हमारा खेत का टुकड़ा दर्शनीय बना हुआ है कि इतनी अच्छी हल्दी। तो इस प्रकार से किसान भाई जैसे 150 कुंटल निकाल लें। अब की बार ₹40 से लगा करके ₹50 किलो जो बाज़ार में सामान्य बाज़ार जो भारत का जो सामान्य बाज़ार है, उसमें कच्ची हल्दी का रेट रहा है। तो इस प्रकार से किसान भाई यदि मान के चलिए हम ₹40 किलो माने और जो है एकड़ में 200 कुंटल 150 कुंटल माने तो 15 जगह 6 लाख रुपए का। लागत जो धान गेहूँ में लगती है बीज की लागत तो हम जोड़ते नहीं, बीज हम तो अपने आप बनाते हैं थोड़ा-थोड़ा और अब तैयार कर लेते हैं। तो लगभग जो है आपका लागत लगभग जो है ये वही 40 से 50 हज़ार रुपए एकड़ में इसकी लागत आती है। जो है तो और 6 लाख रुपए की हल्दी आपकी निकल गई, 50 हज़ार साढ़े 5 लाख रुपए शुद्ध आय आपकी हो जाती है। अधिक जानकारी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं 96 51 86 73 71।